सीतापुर के पिसावा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में नवनिर्मित मिड डे मील शेड का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उनका उज्जवल भविष्य तैयार करें। इस अवसर पर बीडीओ श्रुति शर्मा ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील में परोसी गई तहरी का स्वाद भी लिया तथा भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव पवन कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद तिवारी, सहायक अध्यापक चंद्रपाल वर्मा, अनुदेशक कुमुद सोनी सिंह, अजीत सिंह, विनोद कुमार, विद्यालय की रसोइयां तथा ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के महोली में बड़ागांव तिराहे पर लहरपुर, पिसावा और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाली निजी बसें सोनीपत और पानीपत के लिए सवारियां भर रही हैं, जबकि इन बसों के लिए बाईपास मार्ग उपलब्ध है। इसके बावजूद वे तिराहे से होकर गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश रोडवेज को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनका आरोप है कि आरटीओ और संबंधित विभाग इस समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि आरटीओ सख्ती से नियमों का पालन कराए तो दगामार बसों के अवैध संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में महोली, पिसावा और इमलिया सुल्तानपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोली में नायब तहसीलदार ब्रह्मदीन यादव, क्षेत्राधिकारी महोली नागेंद्र चौबे, कोतवाली प्रभारी जंग बहादुर पांडे ने आई हुई शिकायतों को सुनकर उनके समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं पिसावा और इमलिया सुल्तानपुर में भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में ग्राम कपूरपुर के जंगल में हरे भरे वृक्षों का काटन कराया जा रहा है। वहीं कुतुबपुर कोलोरा में भी पर्यावरण संरक्षण को चुनौती दी जा रही है। इसकी शिकायत कपूरपुर निवासी अजय पाल सिंह यादव ने तहसील प्रशासन से करते हुए हरे वृक्षों का कटान रोककर पर्यावरण संरक्षित करने की बात कही है। सीतापुर के वन रेंज महोली के अंतर्गत ग्राम अमृता में बाघ को देखकर किसानों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बाघ के होने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन टीम ने क्षेत्र में काम्बिंग की, मगर बाघ की सटीक लोकेशन नहीं मिल सकी है। डिप्टी रेंजर जहीरुद्दीन खान से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि काम्बिंग कराई गई है और ग्रामीणों को सतर्क किया गया है, लेकिन बाघ की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही है। वन विभाग पूरी सतर्कता से काम कर रहा है। फिलहाल अमृता और पसगवा के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। सीतापुर के महोली में नगर पंचायत के पास साइकिल स्टैंड के सामने 3 माह पूर्व वाटर कूलर लगाया गया था, जो कुछ दिन चलने के बाद खराब हो गया और अभी तक इसको ठीक नहीं कराया गया है, जिसके कारण लोगों को पड़ोस में लगे हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरफ तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सीतापुर के महोली नगर में हाई मास्ट लाइट दिन में भी जलती रहती है। इसके कारण नगर पंचायत को 1000 रुपए का बिल बेवजह भरना पड़ता है। ये समस्या रोजाना की है। अगर जिम्मेदार इस पर नजर डाल दे तो हजारों का बिल भुगतान बच सकता है। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छहेलिया निवासी अंकुल रघुवंशी को आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हिरासत में लेते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की है। सीतापुर के महोली में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बताया जाता है कि छोटे पुत्र कालीचरण निवासी गिरधरपुर वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सीतापुर के पिसावा कस्बा निवासी अनिल सिंह देर शाम नेरी मार्ग पर टहलने गए थे, तभी अचानक एक सांप ने उनके पैर में काट लिया, जिसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।